उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, कि लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगी दुर्गा पूजा मेरे लिए। दुर्गा पूजा मेरे लिए क्या है और मैंने बचपन से आज तक कैसे बिताया, ये सब बारे में बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तब मैं उत्तर पाड़ा में थी। जैसा कि मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताया है, हम 4 भाई बहन थे। तो हमारा बचपन बहुत अच्छा खेल कूद मज़े मस्ती में बीतता था। 4 भाई बहन होने से क्या होता है ना, खेलने कूदने के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दोनों बहनें बैठ के गुड़िया गुड्डा खेल लिए, फिर भाइयों के साथ भी कभी कुछ खेल लिए। आजकल जो बच्चे जैसे अकेले बड़े होते हैं उनको पता नहीं। जैसे मेरे घर में मेरा बेटा है, वो अकेले बड़ा हुआ है, तो उन लोगों को हमेशा कोई आए तभी खेल होता है। हम लोगों को कभी भी खेल शुरू हो जाता था। वैसे हमारा घर डिसिप्लिन में मेरी माँ रखती थी हम लोगों को, फिर भी जब टाइम मिले जैसे तो हम लोग अपने ही आपस में खेल लिया करते थे। तो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही थी, दुर्गा पूजा तो जैसे मौसम आता था, जब मैं छोटी थी, छोटे की बात करूँगी, जैसे धूप में एक चमक, एक शाइन, गोल्डन कलर की धूप, ऊपर सफ़ेद बादल, रुई के फाहे जैसे, ये सब जब दिखने लगता था तभी से ना मन में एक अजीब सा हिल्लोल टाइप का उठने लगता था कि पूजा आ रहा है, पूजा आ रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी होती थी जब माँ पूजा का कपड़ा लेने जाएगी बोलती थी। जैसे मेरे माँ पिताजी दोनों मिलके जाते थे हम सभी भाई बहनों को लेके। हम जनरली हमारा ना पितृपक्ष के टाइम में ही मेरी माँ हम लोगों को ले जाती थी और सबके लिए कपड़े लेके आते थे। लेकिन कभी कभी किसी साल किसी कारण से पिताजी को छुट्टी नहीं हुआ या जो भी हो, वैसे तो संडे को भी दुर्गा पूजा के टाइम में दुकानें खुली रहती है ना, तो संडे को आते थे। लेकिन कभी देर हो जाता था तो हम लोग मन एकदम थोड़ा दुखी और उदास रहता था, कब जाएगी माँ, कब जाएगी। हम लोग उस समय के बच्चे थे दोस्तों, जो हम लोग जैसे अभी के बच्चे जैसे क्या चाहिए क्या मन में है बड़ी बेबाकी से अपने माँ बाप से शेयर करते हैं। हम लोग वो नहीं करते थे, मन की बातें मन में ही रखते थे। लेकिन उत्सुकता रहती थी कि कब ले जाएंगे। फिर वो दिन आता था जब हम लोग को ले जाया जाता था। तो हमको याद है हमारा एक दुकान था, राम कनाई जामिनी रंजन पाल, बहुत बड़ा सा नाम है, बहुत बड़ा दुकान था। ये दुकान मैं बताऊं, हावड़ा ब्रिज के बाद, बड़ी बाज़ार के बाद, वो उस रोड का नाम एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दरअसल कलकत्ते से उतना ज़्यादा तो कॉन्टैक्ट रहा नहीं, साल में एक बार जाते हैं। तो वो बड़ी दुकान थी, राम कनाई जामिनी रंजन पाल। वहाँ सबके कपड़े मिलते थे, जैसे हम सभी भाई बहनों के, फिर माँ की साड़ी, फिर पिताजी का कपड़ा। पिताजी तो अपने लिए शर्ट पीस पैंट पीस ये सब लेते थे, बस सिलवाते थे आके, तो वो सब मिलता। फिर मेरी माँ बाहर हम लोगों को दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने जाते थे तो बाहर खाते थे, वो सब खा पी के फिर हम लोग आते थे। एकदम सुबह से शाम तक की एक बहुत बढ़िया आउटिंग होती थी। हम लोग ऐसे कभी भी कहीं चले जाना, घूमने जाना, ये सब तो नहीं था ना हमारे जीवन में। तो ये भी एक बहुत अच्छा समय था। फिर जैसे चतुर्थी या पंचमी से स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी। खुशी तो तभी लगने लगती थी जब बांस लग जाता था ना, बांस बांध के जो पंडाल बनता है वो जैसे ही बनने लगता था तो हम लोग स्कूल से लौटते समय ना झूलते भी थे, उसमें थोड़ा सा झूल झूल के आ जाते थे। फिर घर में आके माँ को बताते थे, माँ बांस आ गया, बांस आज लग गया, आज पूरा बन गया है ऐसे। फिर पंचमी से जैसे छुट्टी होती थी फिर तो क्या कहने, फिर 5 दिन तो पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, तो खूब मज़ा आता था। रोज़ नए कपड़े, हम लोग के 4 कपड़े तो होते ही थे, जैसे षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, 4 दिन नए कपड़े। किसी किसी साल 5 सेट होता था तो दशहरा को भी पहनते थे। वैसे 4 सेट हमेशा हम सभी को मिलते थे। तो नया कपड़ा रोज़ नहाना
और पहन के पुष्पांजलि देने जाना। मेन पुष्पांजलि जो होता है ना, वो अष्टमी का होता था। उस दिन सभी देते हैं पुष्पांजलि, बाकी दिन कोई कोई देते हैं, कोई कोई नहीं देते। और फिर एक होता था संधि पूजा। संधि पूजा माने अष्टमी और नवमी दोनों जो तिथि है उसका जो मिलन समय होता है, उसको उस संधि क्षण को संधि पूजा बोलते हैं। उस समय बोलते हैं देवी खुद सामने आके खड़ी रहती हैं। तो 108 दिया जलाया जाता है। मैं दिया हुआ बना के सब रेडी रखते हैं। कुछ 5 या 7 मिनट का वो मुहूर्त रहता है। एकदम पंडित जी लोग पूरा तैनात रहते हैं, एकदम फटाफट जैसे उतना सेकंड पे शुरू हुआ एकदम ढम 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 वो बजने लगता था ढाकी। फिर पूजा होता था। फिर बलि माने जानवरों की बलि नहीं, जैसे चाल कुमड़ो और भी किसी किसी फल फूल की जो बलि होती है वो सब होता था। फिर जैसे ख़त्म हुआ सब लेडीज अपने बच्चों के नाम से वो दिया जो 108 लगा रहता था ना, तो सब जलाते थे। तो आपस में कुछ होड़ भी लग जाती थी कौन जलाएगा। लेकिन ये संधि पूजा जो होता है ना, हर साल अलग अलग टाइम पे होता है। कभी एकदम सुबह 5 बजे भी होता है, कभी रात के 12 बजे भी, रात के 3 बजे भी, दोपहर के 3 बजे भी। तो मेरी माँ संधि पूजा का उपवास रखती थी, तो मैं खास करके माँ के साथ ज़रूर जाती थी संधि पूजा अटेंड करने। बाद में ये कल्चर मेरे घर में कंटिन्यू रहा, मेरा बेटा मेरे साथ जाता था। तो जैसे कि मैं बता रही थी, हम लोग फिर पूजा देखने जाते थे शाम को, रोज़ खूब अच्छे से तैयार होके एकदम जितना हो सकते हैं मैंने ऐसे करते करते फिर माँ ले जाती थी, माँ पिताजी सब ले जाते थे हम लोगों को पूजा देखने। बाद में फिर पिताजी रोज़ नहीं जाते थे तो माँ ज़रूर ले जाती थी। फिर थोड़े बड़े होने के बाद फिर हम लोग दोस्तों के साथ जाते थे। दोस्तों के साथ जाने में लेकिन हम लोगों का टाइम लिमिट होता था, जैसे 9 बजे तक घर आ जाना है ऐसे करके। फिर तो और बड़ी हो गई दोस्तों, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद 1 साल या 2 साल में कलकत्ते में अपने पति के साथ दुर्गा पूजा देखी। फिर हम जो है आ गए चिरमिरी, मेरे पति की पहली पोस्टिंग जो थी चिरमिरी। तो उसमें वहाँ तो बहुत अच्छा, वहाँ बंगाली माहौल पूरा 4 दिन वहाँ। जैसे ऐसे ना छत्तीसगढ़ एमपी में नवरात्रि होती है, 9 दिन का पूजा होता है, तो 9 दिन रखते हैं। लेकिन जो बंगाली स्टाइल से पूजा करते हैं वो लोग षष्ठी से ही पूजा करते हैं। तो हमारा जो क्लब था, क्लब के बाहर ऑफिसर्स क्लब के बाहर, इसमें ऑफिसर्स ही खाली नहीं भाग लेते थे, स्टाफ लोग भी लेते थे। तो खूब अच्छा, लेकिन बंगाली लोग ही पूरा अरेंजमेंट करते थे। खूब अच्छा पूजा होता था। हम लोग पुष्पांजलि देने जो सुबह जाते थे ना, फिर दोपहर के 2:30-3 बजे भोग खा के ही घर आते थे। उतना टाइम हम लोग पंडाल में बैठे रहते थे, गपशप होते रहता था, सब नया नया कपड़ा पहन के। ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी दुख गम जिम्मेदारी सबसे दूर आ गए हैं। एकदम खूब खूब मस्ती करते थे। उसी में कभी कभी 1 आध साल कलकत्ते भी आई हूँ। कलकत्ता आने से तो और अच्छा लगता था। माँ थी, पिताजी तो हमारे जल्दी ही चले गए, बेटा मेरा छोटा ही था, जब 4th में पढ़ता था। तो माँ थी, तो दुर्गा पूजा में माँ के पास आने का एक अलग ही आनंद। माँ सुबह त्योहारों के दिन एकदम नई नई साड़ी सफ़ेद ही पहनती थी, वो पहन के एकदम नहा के बैठती थी। माँ का वो चेहरा मुझे अभी भी याद है। बहुत खुशी होती थी माँ को गले लगा के, जैसे लगता था माँ दुर्गा और मेरी माँ, ये दोनों से मुलाकात होता था मुझे दुर्गा पूजा में। फिर हम सब भाई बहन मिल के जाते थे दुर्गा पूजा की पुष्पांजलि देने, फिर शाम को पूजा देखने ऐसे करके। तो ये सब तो बहुत अच्छा बीता। उसके बाद हमारा ना ट्रांसफ़र हो गया सुहागपुर। सुहागपुर में हमारा दुर्गा पूजा उतना अच्छा नहीं बीता। वहाँ नवरात्रि लोग मनाते थे, तो सुबह सुबह पूजा करके अपना चले गए। फिर पंडाल में ना पर्दा लगा देते थे। मैंने कहीं देखा नहीं कि दुर्गा पूजा में कोई पर्दे लगा के कहीं चले जाते हैं। मैं जिस साल पहली बार 11 बजे गई, सोचिए पुष्पांजलि देंगी, कोई पंडाल में नहीं है। एक साइड में एक ठो काम करने वाला आदमी बैठा हुआ, बोले पूजा हो जाए तो सब हो गया, सब चले गए। बड़ा दुख हुआ था, घर आके बहुत रोई थी कि दुर्गा पूजा मेरा ऐसा भी था। फिर मेरा बेटा उस समय इंजीनियरिंग पढ़ रहा था,
उसके बाद से ही ना मेरी थोड़ी दुनिया बदल गई। मैंने भी नवरात्रि के 9 दिन पूजा पाठ करने लगी। 9 दिन का पूजा करती थी। उतना उपवास तो नहीं रखती थी, मैंने एकदम अखंड वाला, लेकिन थोड़ा सा जितना हो पाता है उतना करके 9 दिन पूजा करना, फिर नवमी को कन्या खिलाना, ये सब करने लगी। कब दुर्गा पूजा का आनंद, पूरा एंजॉयमेंट और मस्ती आध्यात्म में बदल गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ बदल तो गया। उसके बाद हम आए रायगढ़ में भी मेरा वही था। रायगढ़ में भी जबकि जीएम ऑफिस में पूजा होता था, वो भी बंगाली तरीके से होता था। तो मैं पुष्पांजलि देने भी गई थी और संधि पूजा में भी बेटा को लेके गई थी। तो वो एक खुशी, बहुत साल बाद फिर मुझे 8-10 साल बाद फिर मुझे वाला माहौल मिला। लेकिन तब तक अब तो मैं ढल चुकी हूँ। मुझे 9 दिन अपने ही घर में देवी जी का आराधना करना है, उसी में ज़्यादा आनंद आने लगा था। तो सब कहानियाँ बदल जाती हैं जैसे दोस्तों समय के साथ। फिर उसके बाद फिर हम आए रायगढ़ के गढ़पालमा में आए। वहाँ भी दुर्गा पूजा में एक जगह जो एक कॉलोनी था जो जिंदल वाली, वहाँ भी बंगाली हिसाब से पूजा होता था। तो अष्टमी का पूजा, संधि पूजा, वहाँ भी मैंने अटेंड किया। बस सुहागपुर का कुछ साल मैंने जो नहीं किया था, बाकी वो सब किया। लेकिन अब मैं हमेशा 9 दिन का पूजा नवरात्रि का और कन्या खिलाना और रावण दहन, ये तो हम ज़रूर देखते हैं। तो मेरा बेटा जैसे इंजीनियरिंग के बाद फिर एमबीए किया, फिर जॉब करने लगा, लेकिन वो उसका छुट्टी ज़रूर दिवाली में होता था, लेकिन वो दुर्गा पूजा में ज़रूर आता था हमारे पास। उसको लगता था कि मम्मी पापा उदास होंगे, और एक्चुअली वो नहीं आने से हम लोग बहुत उदास हो जाते थे। तो हम लोग उसका इंतज़ार करते थे दुर्गा पूजा के टाइम में। जैसे मैं अपनी माँ के पास जाती थी, मुझे लगता था माँ और माँ दुर्गा, वैसे बेटा जब आता था तब भी मुझे लगता था एक्चुअल दुर्गा पूजा अब हमारे साथ हो रहा है। बेटा जिस दिन पहुँचता था सुबह, उस दिन से तो बहुत खुशी होती थी। तो उसके बाद से तो फिर थोड़ी हम वहाँ से फिर विश्रामपुर से फिर तो मैं यहाँ आ गया। अब थोड़ा सा मेरे में परिवर्तन आ गया है। अब मेरे जीवन की कुछ कहानी बदल भी गई है। मेरा वो समय भी नहीं रहा, कुछ शारीरिक कारणों से भी मैं थोड़ी अशक्त हो गई हूँ। तो उतना पंडाल में घूमने का, ये करने का अब उतना रहा नहीं। एक बार जाके थोड़ा, पिछले साल तो मैं कहीं 2 साल से मैं कहीं गई नहीं हूँ। 1 साल तो कोरोना की वजह से कोई नहीं गया। पिछले साल मेरे घर में भी दुख था बहुत ज़्यादा, तो हम कहीं गए नहीं थे। तो अभी जैसे फिर, लेकिन अभी मुझे एंटरटेनमेंट मालूम मिलता है, वो जो बंगला चैनलों में या कोई भी चैनल में कहाँ कहाँ पंडाल बने हैं, कहाँ कहाँ मूर्तियाँ, मैं एकदम अच्छे से देखती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ लोग एक पंडाल देखने के लिए 1-1.5 घंटा 1 घंटा चलते हैं शायद, क्योंकि हर जगह गाड़ी तो जाने देता नहीं, रोक देते हैं। तो पैदल पैदल जाके लोग एक मूर्ति देखते हैं। हम तो घर में बैठे कितना मूर्ति सुबह से शाम तक। फिर संधि पूजा, जो कि मैं पंडाल में जाके नहीं देखती, लेकिन बेलूर मठ का संधि पूजा मैं ज़रूर देखती हूँ टीवी में। अब मुझे वही आनंद मिलता है, सच पूछे तो कुछ अलग तरह का आनंद, बहुत नैसर्गिक आनंद मिलता है। मैं इसके लिए समय के साथ साथ जैसे सब बदला है, ये भी बदला है, लेकिन मेरी खुशी दुर्गा पूजा के लिए, जो मेरे अंदर एक खुशी, एक आनंद का हिल्लोल जो उठता था, आज भी है। बस उसके मायने थोड़े से बदल गए हैं। तो मैं अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अब 1 हफ्ता बाद से ही शुरू हो जाएगा नवरात्रि। मुझे उसकी बहुत खुशी है दोस्तों। मेरे को लगा मैं अपने बचपन से अभी तक का दुर्गा पूजा कैसे बिताई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।